सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्क की सिचुएशन की बात करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जानब अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहा है इंडिया के, इकदाम उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे सरहद पर कशीदगी बढ़ने वाली है। अब होगा क्या? और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के स्विट्ज़रलैंड में जो अमरीकी सदर से मुलाकात हुई है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब उन्होंने किया है। पहले टीम कुछ उनकी झलकियाँ अगर आपके पास हैं वो दिखा दें, फिर मैं मेहमान का तारुफ करवाती हूँ और उनसे तज्ज़िया लेते हैं। जी, तो आपने देखा ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अगर भारत ने जंग का आगाज़ कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सर पे तो जुनून सवार है, बीजेपी की गवर्नमेंट आरएसएस की सोच को रिप्रेजेंट करती है, उनकी आर्मी क्या चाहती है सबके सामने सब कुछ, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कितना सफ़र कर रही हैं, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अगर इन्होंने जंग का आगाज़ किया तो क्या अमरीका बात समझता है कि अगर जंग होती है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया तक पहुंचेगा? और अगर अमेरिका ये समझता है तो मैं हैरान हूं कि अमेरिका खामोश क्यों है? दरअसल अमेरिका की कई मजबूरियां हैं, जो उनकी पॉलिसी है पूरे इस रीजन में। वो चाहते हैं कि चीन की जो प्रोग्रेस है, जिस तरीके से वो डेवलप हो रहा है और अभी तक जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, और मेरे ख़्याल में आगे वाले 10 सालों में शायद वो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन जाए। उसको रोकने के लिए उनको इस रीजन में कोई चाहिए, और उस रोल को फिट करने के लिए फिट होने में सिर्फ इंडिया उनको नज़र आ रहा है। हालांकि इंडिया में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस हद तक डेवलप हो जाए कि वो चीन का मुकाबला कर सके। बाहर सूरत उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस वजह से जिसको ये पैसिफिक टर्न कहते हैं, पैसिफिक पिवट कहते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने इंडिया को तैयार करना होगा और उसको, लेकिन साथ ही जो इंडिया में डेवलपमेंट्स है वो बड़ी डेंजरस हैं, और मेरे ख़्याल में अमेरिका को भी शायद वो सूट न करे आने वाले वक्तों में। वो जो डेमोक्रेसी कहलाया करती थी अभी वो नो लॉन्गर डेमोक्रेसी है, आल्दो ये चीज़ अभी दुनिया में जानी है। जिस तरीके से वो पॉलिसी बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, इंडिया से क्रिश्चियंस को ख़त्म किया जाए, इंडिया से दलीज को ख़त्म किया जाए, ये एक नामुमकिन सी बात है और एक गलत रास्ते पे वो चले हुए हैं। बाकी जहाँ तक है जंग का सवाल, तो जंग तो शायद पाकिस्तान के साथ वो ना कर सके। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और मेरे ख़्याल में दोनों का जंग में जाना पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है, और अमेरिका शायद उस हद तक इंडिया को टॉलरेट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो अमरीकी सदर ने दोबारा मकबूजा कश्मीर के इशू पर सालिस बनने की पेशकश की, पहले भी की थी। मुझे याद है कि जब ये हक़ खुद इरादियत पर मतलब पूरा डाका डाल दिया गया, जब उनकी पार्लियामेंट ने इतना बुरा डिसीजन ले लिया, मुझे ये समझ नहीं आई कि उससे पहले भी बहुत, आप याद करें कुछ ज़्यादा अरसा पहले नहीं, कुछ अरसा पहले ट्रंप ने इसी तरह की पेशकश की थी, और उसके बाद इंडिया में पार्लियामेंट की धज्जियाँ उड़ा दी गई, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई वो फैसला लेके। मुझे समझ नहीं आती कि जो ट्रंप साहब हैं ये आए दिन इस तरह की जो पेशकश कर देते हैं, क्या कोई ड्रामा तो नहीं है ये? अगर संजीदा हैं तो फिर इंडिया, वो पंजाबी से कहते हैं ना, चोड़ किवें हो रहा है किसकी शय पे? जी बिल्कुल। दरअसल मेरे ख़्याल में ये बहुत संजीदा रिमार्क नहीं है कि वो सालिसी करेंगे। हाँ। लेकिन वो इंडिया को दबा सकते हैं। अभी जो इंडिया ने जो कुछ किया है कश्मीर में, पूरी दुनिया में वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके जो उसूल हैं उनके मुताबिक ये काम बिल्कुल चलता नहीं है कि आप एक एरिया में इतने सारे लोगों को लॉकडाउन कर लें, उनकी इंटरनेट ख़त्म कर दें, उनकी कम्युनिकेशन ख़त्म कर दें और दुनिया के साथ उनका कोई ताल्लुक़ ना हो। मेरे ख़्याल में लोग जो है कुछ अरसे तक
रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर भी खामोश रहे, फिर बोल पड़े बड़े लोग। और मेरे ख़्याल में अभी भी इनको पता नहीं है कि कश्मीर से वापस सूरत हाल कैसे लानी है, और एक काम किया है और उससे वापस आना मुश्किल है। मेरे ख़्याल में तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक जो दुनिया के हैं वो कुछ अर्सा तो जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उनकी वजह से शायद इससे उनके ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं। अमेरिकन सेनेट में भी बात हुई है, उनके कांग्रेस में भी बात हुई है, बरतानिया में बात हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट में बात हो रही है। दुनिया जहां इस बारे में बातचीत कर रही है और इनकी जो आगे पॉलिसी है, इन्होंने जो इंडिया के जो शहरी है उनके बारे में जो इन्होंने एक कानून पास किया है और आगे उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, मेरे ख़्याल में उसके काफ़ी इफ़ेक्ट होंगे। और ये चीज़ें जो है जो डेमोक्रेटिक नाम से दुनिया में उसके साथ नहीं चलते। तो मेरे ख़्याल में एक लाइन इनने क्रॉस की हुई है, लेकिन इंडिया अभी तक उसको सारी दुनिया जो है उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रही। इसी तरीके से 1945 में भी 40 में भी हुआ था, 39 में ये जो जर्मनी में जो कुछ हुआ था और जिस तरीके से पॉलिसी, ये बिल्कुल उसकी कॉपी है, उसकी नकल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि दुनिया शायद खामोश रहेगी। लेकिन थोड़ी बहुत जो है दुनिया उस वक़्त भी इसी गुमगू की सूरत हाल में रही और अभी भी गुमगू की सूरत हाल में है। लेकिन मेरे ख़्याल में वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो ये बात कर रहे हैं, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह कश्मीर में जुल्म सितम का सिलसिला जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया इंडिया ने, और इंडिया सेकुलरिज्म टर्म की धज्जियां उड़ा रहा है। प्रैक्टिकली सेकुलरिज्म का अगर वो मतलब देखें डिक्शनरी में, उनको लग पता जाए कि सेकुलरिज्म ये तो नहीं है जो दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली। और वही बात कि कॉल और फेल में जब इतना तजाद होगा तो कौन आप पे यकीन करेगा। आपको लगता है कि मसला कश्मीर वाकई कभी हल हो सकेगा? हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे इसका हल, या सिर्फ हम बात करते रह जाएंगे, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रह जाएंगे? मेरे ख़्याल में अगर इंडिया इसी तरह जाता रहा इसी पॉलिसीज़ के साथ, तो मैं देख रहा हूँ कि शायद कश्मीर हमारी ज़िंदगी में और 1-2 सालों में शायद वो आज़ाद हो जाए। अच्छा, आपको क्योंकि यकीन है एक इस जुल्म बात की का? इंतहा होती है, जैसे आपने दरअसल यही इसी के ऊपर दुनिया उठेगी अगर अभी तक नहीं उठी, क्योंकि हम कहते रहे हैं लेकिन वो जो जाली किस्म की उनकी डेमोक्रेसी थी उसका डोंग वो पूरी दुनिया में करते रहे हैं। अभी तो बिल्कुल वो नंगे हो गए दुनिया के सामने कि भाई उनकी फ़ौज है वहाँ पर, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो इनके साथ थे, यानी उन्होंने इनकी जो पॉलिसी थी इंडिया की वो फॉलो की थी और कश्मीर के इल्हाक की इंडिया के साथ सपोर्ट किया था, उन्हीं को भी उन्होंने जेलों में डाला हुआ है, उनके बच्चे फिर रहे हैं दाएं बाएं। तो ये जो हालात हैं मेरे ख़्याल में दुनिया इस तक जागेगी और फाइनली जो है वो एक मसले के हल की तरफ जाएगी और वो कहेंगे कि ये अगर मुसलमान है और आप चाहते नहीं हैं मुसलमान आपके पास रहे, तो सबसे पहले तो आप कश्मीर को अलहदा करें। ये कह रहे हैं ना मुसलमानों के आप पाकिस्तान चले जाएं, तो वो कहते हैं हमारी तो यहाँ पर ज़मीनें हैं, यहाँ तो घर है, ये किधर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक इंडिया जो है एक फर्दर तकसीम की तरफ जा रहा है, जिसमें पहला जो है तकसीम वो कश्मीर का होगा। यानी हम कह सकते हैं, आपकी बातों से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से आने के बाद आप हमारे साथ ही होंगे और हम इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। आपकी बातों से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। अभी वक्त आ गया है कि जुल्म हद से बढ़ गया है, अब ये मिटेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। सर दोबारा वार्म वेलकम। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले इंडिया के हवाले से, कश्मीर में जो जुल्म का सिलसिला शुरू कर रखा है, क्या ये ख़त्म होगा? और आपने कहा कि आपको यकीन है कि इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर
मिट जाते हैं। यानी अब वो वक्त आ चुका है कि जुल्म हद से बढ़ चुका तो फिर मिटेगा ज़रूर। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें, विद इन इंडिया बहुत, क्योंकि कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पे वो खुद काबिज़ हैं, कश्मीर तो पाकिस्तान है और इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान, पूरी उम्मीद है मुझे। इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, इवन उनकी जो छोटी जात पात, जो उनका कॉन्सेप्ट है कि छोटी जातें पातें, उनको तो तंग किया जाता है। जो सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, वो इंग्लिश वाला सफ़र, आपको लगता है कि अनकरीब वो उर्दू वाला सफ़र भी करेंगे, जिस तरह हमारे बाउजदाद ने 1947 में किया था और पाकिस्तान बना था हिंदुस्तान का सीना चीर कर? आपको कुछ मज़ीद 1947 नज़र आते हैं अनकरीब? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मोदी सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, बल्कि जो 20 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, उनका नंबर 1 दुश्मन है। इसी तरीके से जो बांग्लादेश में कोई 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनका भी दुश्मन है। और मेरे ख्याल में जो आसाम में ये कर रहा है, एनआरसी इसने खोली हुई है, नेशनल रजिस्टर इसने खोला हुआ है, उसमें ज़्यादा इफेक्टेड जो है वो बंगाल के बाशिंदे हैं। और मेरे ख्याल में इनका प्रॉब्लम शुरू होगा उनके साथ भी। और मुसलमान जो अंदर रह रहे हैं, वो तो अभी तक जो उनके ऊपर जुल्म है या जो लिंचिंग हो रही है जगह जगह पे, लोगों के ऊपर जो है आवाज़ें कसे जाते हैं उनको, उनके ऊपर कि जी आपने बड़ा गोश्त खाया है, या कोई और जो वहाँ पर फसादात होते रहे हैं, दंगा जो है ये ओपनली कर रहे हैं। और हुकूमत जो है वो जो दंगाई है, वो फसादी है, उनका साइड लेती है। और अभी तक जो पूरी सोसाइटी है वो उनके ग्रिप में आ चुकी है, यहाँ तक कि उनका सुप्रीम कोर्ट भी कोई डिलीवर नहीं कर रहा है, कोई जस्टिस की तरफ नहीं जा रहा। तो उससे जो है ये मुसलमानों की जो आबादी है टोटल, जो कि 60 करोड़ से ज़्यादा बनती है। यानी पाकिस्तान के को इतने लोग इंडिया में नहीं जाते, लेकिन बंगाल के काफ़ी सारे लोग असम और उन इलाकों में शायद मजदूरी के लिए आए हुए हैं। कुछ उनके ऊपर ज़िंदगी बड़ी तंग होगी। और जिसको ये कहते हैं कि वो तमाम जो मुसलमान हैं उस इलाके में जो इंडिया के बाशिंदे हैं, उनके ऊपर ये ज़मीन तंग करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में, हालांकि ये जो जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इस तरीके से, ये तो एक बरसगीर इसको कहते हैं। और ये तमाम कौमों के लिए है, तमाम लोगों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए ये एक दड़ा ये वो है जो जिन्होंने गांधी को मारा था। और गांधी ने उस वक़्त भी इनको कहा था, जो सवरकार है, कि जो आप लोग लिखते रहते हैं इससे हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान होगा। और वही जो सोच है वो अभी गालिब आ चुकी है। कब तक ये रहेगी, लेकिन उससे जो है मुसलमानों को ख़ासकर जो हैं, और मेरे ख़्याल में उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो यही रास्ता इख्तियार करे कि जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने किया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि मुसलमान हिंदू के यानी साथ आपको नहीं रह सकता। 1947 मज़ीद दिखाई देते हैं मुस्तकबिल करीब में। ठीक है जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।